सूरह अल-हिज्र अल्लाह का बंदो सुनो। सूरह अल-हिज्र एक ऐसी सूरह है जो इंसान को उसकी असलियत, उसका सफ़र, उसके अतीत और उसके अंजाम की पूरी तस्वीर दिखाती है। अल्लाह इस सूरह में हमें बताता है कि हक को थाम लेने वाला कभी खोता नहीं और घमंड में डूब जाने वाला चाहे कितना ही ताकतवर हो, आखिरकार टूट ही जाता है। सबसे पहले अल्लाह इंसान को यह समझाता है कि कुरान कोई आम किताब नहीं है। इसे हमने उतारा है और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। यानी चाहे दुनिया का सिस्टम बदल जाए, इल्म खत्म हो जाए, तहजीबें मिट जाएं, कुरान कभी नहीं बदलेगा। यह अल्लाह की तरफ से एक ऐसा रहम है जो हर दौर में वैसा ही रहेगा जैसा उतारा गया था। इसके बाद अल्लाह आदमी की असलियत का जिक्र करता है। जब मिट्टी को इकट्ठा करके आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई गई, फिर उसमें रूह फूंकी गई। इंसान की असल मिट्टी है, कमज़ोर, टूटने वाली। बट उसकी इज्जत उस रूह की वजह से है जो अल्लाह ने उसके अंदर डाली। जब आदम की तख्लीक पूरी हुई तो अल्लाह ने सब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। सबने किया, सिवाय इब्लीस के। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। यही घमंड उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर गया। अल्लाह ने उसे लानत की और दुनिया में एक वक्त तक की मोहलत दी। इस पर इब्लीस ने इंसान को बहकाने का इरादा किया और कहा कि मैं इनके दिलों में वसवसा डालूंगा, इनके रास्ते रोकूंगा। लेकिन अल्लाह ने साफ कह दिया कि मेरे सच्चे बंदों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। इसके बाद सूरह हमें उन कौमों के अंजाम की कहानी सुनाती है जिन्होंने अपने नबियों की बात नहीं मानी। कौम समूद ने पहाड़ तराश कर घर बनाए, बड़ी ताकत और तकनीक रखी, मगर दीन और हिदायत को ठुकरा दिया। जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी सारी इमारतें, सारी योजनाएं, सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। उनकी बस्ती आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ सिर्फ खामोशी है, ऐसी खामोशी जो उनकी बर्बादी की कहानी बयां करती है। कौम लूत का जिक्र भी इसी सूरह में है। यह वह कौम थी जिसने शर्म, हया और इंसानियत के सारे उसूल भूल दिए। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और लूत अलैहिस्सलाम को बचाया और पूरी बस्ती को उलट कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ तबाही की कहानी नहीं, ये इंसान के लिए चेतावनी है कि जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। इसके बाद अल्लाह आसमान और ज़मीन की कुदरत का जिक्र करता है। वह कहता है कि हमने आसमान को सजा दिया है सितारों से और उन सितारों को सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बनाया, बल्कि जिन्नात और शैतानों को रोकने के लिए भी बनाया है। दिन और रात का निज़ाम इंसान की ज़िंदगी को संतुलित रखने के लिए है। दिन मेहनत के लिए, रात आराम के लिए। कोई भी चीज़, चाहे चिड़िया का दाना हो या पत्ता गिरने की आवाज़, अल्लाह से छिपी नहीं है। वह हर चीज़ का हिसाब रखता है, हर दिल की धड़कन से वाकिफ़ है, हर दुख और हर दुआ को सुनता है। इसके बाद सूरह में रसूल वसल्लम के दिल को तसल्ली दी जाती है और उनके ज़रिए हम सबको। लोगों की बातें, उनकी ताने, उनका मज़ाक, ये सब दिल को चोट पहुँचाते हैं, सीने को भारी कर देते हैं। मगर अल्लाह इसका इलाज बताता है, अपने रब की तस्बीह करो, सजदा करो और उसके करीब होते जाओ। जब इंसान अपना सीना अल्लाह के सामने खोल देता है तो दुनिया का बोझ हल्का हो जाता है। इस सूरह का पैगाम बड़ा साफ है। हक को पकड़ो, झूठ के पीछे मत भागो। अल्लाह की रहमत को थाम लो, क्योंकि वह समंदरों से ज्यादा वसीआ है। घमंड से बचो, क्योंकि घमंड इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। और जब दिल तंग हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए, तो अपने रब के सामने सिर झुका दो, क्योंकि वही है जो सीने को सुकून देता है, आंखों में ठंडक उतरता है और जिंदगी के रास्तों को आसान करता है। सूरह अल-हिज्र हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। इंसान की परेशानियां, उसकी मेहनत, उसकी थकान और उसका सुकून, सब एक परफेक्ट तरतीब के साथ चलता है। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि इंसान हक को पहचाने, उस पर चले और शैतान की फुसफुसाहटों से दूर रहे। और आखिर में इस सूरह का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ अल्लाह होता है। हर सांस में, हर गम में, हर दुआ में, हर मुश्किल में, हर कदम पर। अगर चाहें तो मैं